नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा संविधान का। आपका ये कौन सा लेक्चर होगा? 32वां लेक्चर होगा। इसके पहले आपके टोटल 31 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो भारतीय संविधान में शामिल जो राजभाषाएं हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कितनी राजभाषाएं मूल संविधान में थी और फिर समय रहते हुए क्या उनमें संशोधन किए गए और वर्तमान में कितनी हो गई हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम राजभाषाएं से क्वेश्चन पूछें तो सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो अगर पूछे भाग, तो भाग आपका क्या होगा? 17 होगा। भाग क्या होगा? 17 होगा। और अगर अनुसूची पूछे तो 8वीं अनुसूची होगी। और अनुच्छेद पूछे तो 343 से लेके 351, 343 से 351। तो 17, 8, 343 से 351। तो 17 क्या है? भाग है। 8 क्या है? ये अनुसूची है। तो 8 क्या है? आपकी अनुसूची है। तो हम याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में जितनी भी राजभाषाएं हैं तो मूल संविधान में आपकी 14 थी और वर्तमान समय में 22 राजभाषाएं हैं। तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो राजभाषाओं का उल्लेख ये भाग 17 में किया गया है। अनुसूची कौन सी है? ये 8वीं है। अनुच्छेद क्या है? 343 से लेकर 351 तक। आगे हम देखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है कि संघ की भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। संघ की भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? 343 का। क्या होगा? 343 का होगा। इसमें संघ की भाषा हिंदी एवं लिपि क्या होगी? ये आपकी होगी देवनागरी होगी और इसका उल्लेख किया गया 343 का। अगर हम आपसे पूछे कि अनुच्छेद, इसके अंदर अनुच्छेद कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आपको 343 याद रखिएगा और 350 का। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 343 का और 350 का, ये दोनों पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखें, 344 में क्या है? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति का गठन। तो 344 में क्या है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति का गठन किया जाता है। और यहाँ पे याद रखिएगा किसके आदेश पर? तो आदेश दिया जाता है महामहिम के द्वारा। किसके द्वारा? महामहिम। महामहिम किसे कहते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के आदेश पर ही जो राजभाषाओं से संबंधित जो आयोग हैं, समितियां हैं, तो उनका गठन किया जाता है। और इसका उल्लेख किस पे किया गया है? 344 में किया गया है। तो 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे कि राजभाषाओं से संबंधित आयोग का गठन किसके निर्देश पे होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। और अनुच्छेद क्या होगा आपका? ये 344। क्या होगा? 344। आगे देखिए, 345 में है राज्य की राजभाषा का उल्लेख। राज्य की राजभाषा का उल्लेख 345 में किया गया है। फिर 348 क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषाएं होती हैं उनके बारे में बताया गया। क्वेश्चन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषाएं होती हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? 348। क्या होगा? 348। फिर देखेंगे 350। 350 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पे जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी वो उनकी मातृभाषा पे दी जाएगी। किसमें दी जाएगी? मातृभाषा में दी जाएगी, है ना। तो जैसे कोई भी बालक है किसी भी स्थान पे रह रहा है तो उसको जो उसकी शिक्षा मिलेगी वो उसकी मातृभाषा पे, हिंदी है तो हिंदी, कोई भी जो भाषा है उसकी मातृभाषा में दी जाएगी। मातृभाषा मतलब ये होता है जहाँ बच्चे का जन्म होता है, जहाँ पे वो रहता है, वहाँ की भाषा क्या है। तो इसका जो उल्लेख 350 का में किया गया है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें 343 का और यहाँ पे 350 का, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे 7 जून 1955 को क्या हुआ है? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन और इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर। तो क्वेश्चन ये आएगा कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया है? तो 7 जून 1955 को किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? श्री बीजी खेर। कौन थे? श्री बीजी खेर। तो श्री बीजी खेर प्रथम राजभाषा आयोग के ये क्या थे? अध्यक्ष थे। और इस आयोग का गठन 1955 में किया गया है। तारीख है आपकी 7 जून। क्या है आपकी? 7 जून। तो फिर से एक बार देखते हैं। भाग 17 है, अनुसूची आपकी 8 है, अनुच्छेद क्या है आपका?
343 से लेके 351, और जो 343 का और 350 का, ये दो आपके महत्वपूर्ण हैं, 343 का और 350। और राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? पहला 1955 में, और इसके अध्यक्ष कौन है? श्री बीजी खेर। कौन है? श्री बीजी खेर है। आगे हम देखेंगे तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। आपको ये याद रखना है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी राजभाषा क्या है? आपकी अंग्रेजी है। तो ये जो मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय है, तो इनकी जो राजभाषा क्या है? आपकी अंग्रेजी है। आपको याद रखना है कि मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, इनकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है ना। तो इनकी राजभाषा क्या है? आपकी अंग्रेजी है। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय की राजभाषा अंग्रेजी। आगे हम देखेंगे कि हिंदी, अगर आपसे पूछे कि हिंदी कैसी भाषा है, तो कई किताबों में आपको ये मिलेगा कि ये राष्ट्रभाषा है, जो कि क्या है? गलत है। तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी आपकी क्या है? राजभाषा है। क्या है? आपकी राजभाषा है। इसको आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया है, तो आपको याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार, हिंदी को राजभाषा के रूप में, भाषा के रूप में स्वीकार। तो ये आपको याद रखना है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1953 को। और इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये 14 सितंबर दिवस को मनाते हैं। और ये अगर ये पूछ ले कब से मनाया जा रहा है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये मनाया जा रहा 1953 से। कब से मनाया जा रहा है? 1953 से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है ना। 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे देखिए, आगे हम कहें मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थी? तो मूल संविधान में आपको याद रखना है 14 राजभाषाएं थी। कितनी? 14 राजभाषाएं थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 14 राजभाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में राजभाषाओं की संख्या 22 राजभाषाएं। कितनी है? 22 राजभाषाएं है ना। कितनी है? 22 राजभाषाएं। तो 14 राजभाषाएं मूल संविधान में थी, लेकिन वर्तमान में आपकी कितनी है? तो 22 राजभाषाएं हैं। अब जो 8 बढ़ गई हैं उनको आप देखिएगा ध्यान से, तो 3 बार संशोधन किया गया है। तो आपको याद रखना है 21, 71, 92, 21, 71, 92। तो ये 21वां हो जाएगा, ये 71वां हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा, है ना। 21, 71, 92 क्या होगा? 21, 71, 92, 21, 71, 92। तो यहाँ हम देखेंगे ये आपका 1967 में होता है, ये आपका 1992 में होता है, और ये आपका होता है 2003 में होता है। तो ये राजभाषाओं से संबंधित 3 आपके संशोधन होते हैं, और तीनों संशोधन कौन से हैं आपके? 21, 71, 92, 21, 71, 92। सन क्या होगा? 21 वाला 1967, 71 वाला 1992, और आपका जो लास्ट वाला है 92, ये 2003 में हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो जोड़ा गया है सिंधी भाषा, है ना। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, और इस प्रकार से यहाँ राजभाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। फिर 1992 में नमक को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है? नमक, है ना। तो नमक का अर्थ हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, नमक। तो नमक का अर्थ ये होगा, ये ना से नेपाली हो जाएगा, और माँ से मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, और का से क्या हो जाएगा? कोंकणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोंकणी। तो आपको ये याद रखना है कि 71वां जो संविधान संशोधन है ये 1992 में हुआ है, और कितनी राजभाषाएं जोड़ी गई हैं? तो 3 राजभाषाएं आपकी जोड़ी गई। और इसकी ट्रिक से याद रखिएगा, नमक। क्या याद रखना है? नमक। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं? 3, और यहाँ पे कितने हैं? 1।
तो इस प्रकार से 18 हो जाते हैं। और 92वें संशोधन में 4 राजभाषाएं जोड़ी गई हैं, और 4 राजभाषाएं कौन कौन सी हैं? मैथिली है आपकी, बोडो है आपकी, संथाली है आपकी, और डोगरी। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, ये 4 राजभाषाएं क्या हैं? ये 2003 में जोड़ी गई हैं। और संशोधन कौन सा हुआ है? 92। तो फिर से याद रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में नमक को जोड़ा गया। नमक का मतलब ये होगा 3 राजभाषाएं, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, ये 3 राजभाषाएं क्या है? जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन करके 2003 में 4 राजभाषाएं और जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी हैं? मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 14 ये थी, तो 14 1 15, 15 3 18, 18 4 22। तो वर्तमान समय में राजभाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपकी 22 है। कितनी है? 22 है। अगर हम बात करें कि 10 जनवरी, तो इस दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है ये भी जान लीजिए। तो आपको ये याद रखना है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कारण क्या है? तो आपको याद रखना है कि 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन, क्या? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये कब हुआ है? तो 10 जनवरी 1975 को हुआ है। तो अगर आपसे स्थान पूछे तो स्थान आपका हो जाएगा नागपुर। क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है 10 जनवरी 1975 को हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नागपुर में हुआ है। और इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन किसने किया है? इंदिरा जी ने किया। किसने किया है? इंदिरा जी ने किया है, इंदिरा गांधी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में होता है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि इंदिरा जी के द्वारा किया जाता है। और इस सम्मेलन में 30 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 30 देशों ने भाग लिया है। और 122 सदस्य थे। कितने थे? 122 सदस्य। तो 30 देशों ने भाग लिया है और 122 सदस्य थे। तो 122 सदस्य थे आपके इस सम्मेलन में। तो ये आपको हो गया विश्व हिंदी सम्मेलन। अगर ये पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है 2006 से। तो 2006 से नियमित रूप से क्या है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। फिर से आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 2006 से। और ये मनाया जा रहा है 1953 से। तो इस प्रकार से छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। आप इसको एक दो बार देखने के बाद अगर इसको ध्यान से क्या नोट्स बनाएंगे, बड़े ही आसान से क्या है संविधान आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा, और क्या ये आपके जुबान पे याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक समाप्त होता है। तो चलते चलते आज हम पूछेंगे, आज का क्वेश्चन है आपसे। तो आज का जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आपको ये बताना है कि काकोरी कांड जो है ये घटना कब घटी है। और इसमें ट्रेन चली है, सहारनपुर से लखनऊ चली है, काकोरी स्टेशन पे ये कांड होता है। तो भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा यहाँ पे सरकारी खजाने को लूट लिया जाता है। ये घटना कब घटी है? और इस घटना में 4 लोगों को फांसी होती है। चंद्रशेखर आज़ाद क्या भाग जाते हैं, और अन्य 4 लोगों को आजीवन कारावास, और 17 लोगों को क्या होती है? साधारण सी सजा होती है। तो जो 4 लोगों को फांसी होती है, तो इनको फांसी कहाँ कहाँ हुई है और उनके नाम आपको बताना है। क्या बताना है? उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और फांसी कहाँ कहाँ होती है ये बताना है, और बताना है आपको ये घटना कब घटती है। वीडियो आपका कैसा लगा है
धन्यवाद। जय हिंद।